बहू कहाँ है तू? जी माँ जी बताइए। बहू, कल मेरी बेटी आ रही है पूरे 1 साल बाद। रक्षाबंधन पर घर आ रही है वो। इस बार तो उसे मौका मिला है आने का। क्यों मम्मी जी इतने दिनों में क्यों आ रही हैं दीदी? अरे वो दूर रहती, तुझे पता नहीं है, इस वजह से वो नहीं आ पाती। अब जल्दी जल्दी छुट्टियां नहीं मिलती ना दामाद जी को, इस वजह से। अब जब इतने दिनों में मेरी बेटी आ रही है ना, तो सब कुछ उसके पसंद का ही बनना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आप जो कहेंगी, दीदी जो भी कहेंगी वो मैं सब बना दूंगी। बहू, मेरी बेटी को चावल की खीर बहुत पसंद है, तो वो तुम जरूर बनाना। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब जाओ जल्दी से सारे काम निपटा लो। मेरा तो बहुत मन कर रहा है त्रिशा को खिलाने का, कब वो आए अब मैं उसको खिलाऊं। बहुत दिनों बाद देखूंगी ना उसे। मुझसे तो अब सब्र भी नहीं होता है कल तक। लगता है कितनी जल्दी सुबह हो और मेरी त्रिशा और मेरी बेटी आए। आज तो मैं यहीं पर सोई जा रही हूँ, यहीं पर इंतजार करूंगी। यहीं पर बैठ लेती हूँ थोड़ी देर, आती ही होगी मेरी बेटी। मम्मी, नानी जी को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? माँ, अरे बेटा आ गई। नानी जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई थी? अरे त्रिशा, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं तो इतनी खुश थी कि खुशी की वजह से यहीं पर लेट गई थी। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मुझे लगा पता नहीं माँ को क्या हो गया और भाभी भी नहीं दिख रही हैं। अरे वाह दीदी, आप आ गए। ओ त्रिशा, इधर आ जल्दी से। हाय मामी जी। बहू, ये बैग रखा अंदर। लाइए माँ जी, रख देती हूँ। अरे त्रिशा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? दीदी बैठिए, खड़ी क्यों हो आप लोग? हाँ हाँ भाभी, बैठते हैं। अब तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, माँ यहाँ पर बैठी थी। हाँ बस मैं आप ही के लिए नाश्ता बना रही थी। चल बेटा बैठ बैठ, क्यों खड़ी है तू? तो ऐसे खड़ी है जैसे तू किसी दूसरे के घर पे आई है। जा बहू, जल्दी से नाश्ता लेके आए। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। दीदी आप लोग बैठो, मैं लाती हूँ अभी। मैं तो यहाँ बोर ही हो जाऊंगी, मेरे साथ तो खेलने वाले कोई बच्चे भी नहीं है। अरे त्रिशा, तू क्यों बोर हो जाएगी? तेरी नानी है, मामी है, सब लोग इतना मस्ती करेंगे कि तुम्हें तो याद ही नहीं आएगी बच्चों की। अरे जब टाइम पास ना हो तो टीवी देख लेना, कार्टून। ठीक है नानी। नानी, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं त्रिशा, अभी मामी आ रही है ना नाश्ता लेकर, नाश्ता करके फिर जाना। नहीं माँ, मुझे अभी जाना, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बाद में करूँगी। ठीक है जाओ, थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है। ठीक है, जा रही हूँ। और बेटा बता, कैसी है सफर तेरा, कैसा रहा? माँ सब ठीक है, इतने दिनों बाद आई ना तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अरे तुझे अपने ही घर में अजीब सा लग रहा है, अब रहेगी ना 2-3 दिन तब तुझे ठीक लगेगा। और भैया तो ऑफिस गए होंगे। हाँ, वो इस टाइम पे कहाँ रहता है, वो तो सुबह चला जाता है ना 10 बजे। आप क्यों खड़ी हो, आप भी बैठ जाओ। दीदी ये लीजिए, चाय पी लीजिए। क्या है बहू, 1 घंटे से आई, वो भी चाय बस लेकर आ पाई है तू अभी तक? अरे मम्मी बस ला रही हूँ। ये देखिए मैंने क्या बनाया है दीदी के लिए। क्यों भाभी, आप मैनर भूल गई हो क्या? मैं इतने दिनों में आई हूँ और आपने मेरे पैर तक नहीं छुए। अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मैं जल्दी जल्दी में भूल ही गई, मुझे याद ही नहीं रहा। अभी छू लेती हूँ। त्रिशा कहाँ चली गई दीदी? अरे वो बाहर चली गई खेलने के लिए, बोला था नाश्ता कर लो, फिर भी चली गई। दीदी पैर छू रही हूँ। सदा सुहागन रहो भाभी। ये माँ कहाँ गायब हो गई? पता नहीं, अभी तो यहीं बैठी थी वो। दीदी आप तो पहले से बहुत अच्छी लगने लगी हो, मोटी भी हो गया पहले से। तुझे ज्यादा मोटी दिख रही है, तुझसे तो ठीक ही है। माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे बेटा, किसी किसी की नज़र बहुत खराब होती है, नज़र लग गई तो इसलिए मैंने नज़र उतार दी तेरी। शाम की तेरे पानी भी उतार दूंगी। दीदी अपनी खूबसूरती का राज हमें भी बताइए ना। क्या भाभी, आप भी ना, आप खुद ही इतनी सुंदर हैं, अब मुझसे पूछ रही कि सुंदर है? मुझसे ज़्यादा तो आपका कलर फेयर है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं कहूँ तो आप ही बता दीजिए कि आपका कलर इतना क्यों फेयर है। अरे दीदी, मुझसे आप क्या राज पूछोगी मेरी सुंदर का? मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी। मेरी बेटी तुम्हारे जैसा कुछ भी नहीं खाती और ना ही लगाती है।
दीदी आप समोसे खाइए और बताइए कि कितने टेस्टी है, मैंने खुद बनाया है आपके लिए। लो भाभी आप भी खाओ। नहीं दीदी, पहले आप खा के बताओ कैसे बने हैं, फिर मैं खाऊंगी। आप दीदी जब तक खाओ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। त्रिशा कहाँ खेल रही है तू? चल लेट आकर, जल्दी से रात हो गई। नानी यहाँ तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं कैसे सोऊंगी? माँ, नानी के यहाँ एसी नहीं है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर बिना एसी के तुम्हें सोना पड़ेगा, यहाँ पर एसी नहीं लगा। मैं कैसे सो पाऊंगी बिना एसी के? अब कल ही चलो यहाँ से वापस। अरे त्रिशा बेटा, ये कैसी बातें कर रही है तू? माँ, इसको नींद नहीं आती बिना एसी के। ठीक है, मैं कल ही देखती हूँ एसी का। त्रिशा बेटा, आज तुम एडजस्ट कर लो, कल मैं एसी लगवाती हूँ। सच्ची में नानी, आप कल एसी लगवाओगे? अब अपनी बेटी के लिए और त्रिशा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतने दिनों में तो आई हैं और तो चलने की बात कर रही कि कल वापस चलते हैं। चलो आज सो जाओ और कल मैं एसी लगवाती हूँ सुबह। ठीक है नानी जी। मम्मी जी, दीदी के कमरे में क्या हो रहा है? कोई आया है क्या? हाँ, एसी लग रही है दीदी के कमरे में, क्योंकि बहुत गर्मी है ना। और कल रात में त्रिशा बहुत परेशान कर रही थी, कह रही थी चलो वापस घर। इस वजह से मुझे आज ही एसी लगवाना पड़ा। जा जल्दी से सबके लिए चाय बना दे। मम्मी जी, जब आप एसी लगवा ही रही हो तो एक मेरे भी कमरे में लगवा दीजिए। अच्छा, कभी एसी देखी भी है अपने मायके में? बहुत एसी का शौक है, एसी में लेटना चाहती हो तो अपने पिताजी से कह दो, उनसे कह दो, वो लगवा देंगे तुम्हारे कमरे में। अपने गरीब घर में कूलर तक नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एसी चाहिए। कूलर लगवा दिया तुम्हारे कमरे में, वही बहुत है। बड़ी आई एसी वाली। भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बताइए। चलिए भाभी, खाना खाना है ना, साथ में सब लोग खाना खाएंगे। नहीं दीदी, आप लोग खाइए, मैंने तो कभी साथ में खाना ही नहीं खाया है। ये तू क्या कह रही है बेटी, सबके साथ खाना खा? इस घर की लक्ष्मी है बहू, और बहू हमेशा बाद में खाना खाती है, पहले सब लोग खाते हैं। माँ, आप अभी तक किस जमाने में जी रही हैं? वो जमाना चले गए माँ। आज हम लोग सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे। लाओ भाभी, आप प्लेट लाओ। ठीक है, अगर भाभी साथ में खाना नहीं खाएंगी तो मुझे भी नहीं खाना। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हो? मैं खा लूँगी बाद में, आप सब लोग खा लीजिए। अरे बेटा, मैं तो बस माँ, बहुत हुआ। अच्छा ठीक है बहू, तुम भी अपने लिए खाना परोस लो। थैंक यू सो मच दीदी, आज मैं इतने दिनों बाद सबके साथ खाना खाऊंगी। मेरा कितना मन करता था कि मैं सबके साथ खाना खाऊं। सॉरी भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा भी हो रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि माँ आपके साथ ऐसा भी बर्ताव कर रही हैं। कोई बात नहीं दीदी, आज सबके साथ खा लूँगी ना। ठीक है, चलो। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं भी अपने मायके चली जाऊं रक्षाबंधन में। माँ, पापा और भाई मुझे भी बुला रहे हैं। अब दी तो आ गई ना घर पर, वो हैं तो मैं चली जाती हूँ, 2 दिनों के लिए चली जाती हूँ अपने घर। क्या ये घर नहीं है तुम्हारा? हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम्हारे लिए, जो तुम ऐसा बोल रही हो। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी, 2 साल हो गए, 2 साल से मम्मी पापा बुला रहे हैं। अब इस बार दीदी आ गई हैं तो मुझे जाने को मिल जाएगा, नहीं वैसे कहाँ जाने को मिलेगा। बहू, तुम तो जानती हो ना, पूरे 1 साल बाद मेरी बेटी आई है और तुम मायके जाने की बात कर रही हो। और तुम चली जाओगी तो रसोई का कौन ध्यान देगा? चुपचाप यहीं रहो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने भाई से यहीं बोल दो, वो यहीं आ जाएगा राखी बंधवाने। क्या मेरी कोई अरमान नहीं है? बस हर टाइम पे रसोई घर पे लगी रहो। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने मायके जाऊं और भाई को राखी बांधूं। क्या मैं इस घर में काम के लिए ही बनी हूँ? मेरे कोई अरमान नहीं है। मेरा भी मन कर रहा था मायके जाने का और मैंने तो पैकिंग भी कर ली, लेकिन क्या करूँ, नहीं जा सकती।
यहाँ पर तो बस पूरे टाइम काम करते रहो और किसी को कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या ख्वाहिश है। भगवान करे ऐसा ससुराल किसी को ना मिले। अगर आप लोगों को भी ऐसा ससुराल मिला हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को रक्षाबंधन में जाने को नहीं मिला मायके।